Question number 18.6 is which type of natural radioactivity leave the number of protons and the number of neutron in the nucleus unchanged. So कौन सी ऐसी रेडियोएक्टिविटी है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं आता. सो हमने 3 टाइप के रेडिएशंस को डिस्कस किया हुआ है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन. अल्फा रेडिएशन बेसिकली हीलियम होती है, ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन बीटा है हमारे पास रेडिएशन वो इलेक्ट्रॉन बीम है. एंड गामा रेडिएशन एक ऐसी रेडिएशन है जिसके एमिट होने से कोई जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है. सिंपली ये रेडिएशन एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई को स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज करती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो गामा रेडिएशंस जो हैं वो हमारी बेसिकली वो रेडिएशन है जो कि कोई इफेक्ट कॉज नहीं करती, कोई चेंजिंग प्रोड्यूस नहीं करती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. And question number 7 is how much of 1 gram sample of pure radioactive substance would be left undecayed after 4 half life. So half life 4 गुजर चुकी हैं, ठीक है. 4 हाफ लाइफ के बाद जो हमने पहले 1 ग्राम सैंपल लिया था अब वो कितना रह जाएगा, ठीक है, कितना अनडिकेड रह जाएगा. सो बेसिकली अब हमें ये भी पता चल गया कि हाफ लाइफ कितनी स्पेंड हो चुकी है, 4, ठीक है. सैंपल जो है ओरिजिनल सैंपल जो कि एन नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो है 1 ग्राम, ठीक है. रिमेनिंग सैंपल फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग सैंपल. सो अगर हमें ओरिजिनल सैंपल दिया हुआ है, रिमेनिंग सैंपल फाइंड आउट करना है एंड हाफ लाइफ भी दे दी गई है, तो हमारे लिए इसके पास सिंपल एक फॉर्मूला है 1/2t, ठीक है, वे एन नॉट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ द सैंपल, ठीक है, एंड टी इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ जितनी स्पेंड हो चुकी. सो हमारे पास जो ओरिजिनल सैंपल है उसकी क्वांटिटी है 1 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 एंड हाफ लाइफ कितनी स्पेंड हो चुकी है 4, ठीक है. सो ये 1/2 4 बन जाएगा, ठीक है. सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 1/16 and 1 divided by 16 will be 0.0625 ग्राम. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि इनिशियली जो हमारा सैंपल 1 ग्राम था 4 हाफ लाइफ कवर करने के बाद अब हमारा सैंपल रह गया 0.0625 ग्राम्स. ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is tritium H31 is radioactive isotope of hydrogen. It decays by emitting an electron. What is the daughter nucleus? So एक radioactive isotope हमने ले लिया है ट्रीटियम यानी हाइड्रोजन का आइसोटोप लिया है. इसके अंदर से एमिट हो गई बीटा रेडिएशन यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एमिट हो चुके हैं. अब जो नेक्स्ट वन हमारा सब्सटेंस आएगा, नेक्स्ट वन डॉटर न्यूक्लियस, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा डॉटर न्यूक्लियस पे. अगेन हाइड्रोजन आया, ठीक है, हाइड्रोजन 3 and 2. सो ये हीलियम का आइसोटोप बनेगा, ठीक है. इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सिंपली अगर x करना चाहें तो यहाँ पे x भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें डॉटर न्यूक्लियस का ये नहीं पूछा गया कि कौन सा वाला होगा, ठीक है. सो क्या है हाइड्रोजन 3 एंड यहाँ से जो बीटा रेडिएशन एमिट हुई उनमें जो एटॉमिक मास नंबर है वो 0 है, ठीक है, यानी कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं आ रही. यहाँ पे 3 है तो 3 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. अब जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे -1 की वजह से 1 -1 यानी कि वो इंक्रीज करें. सो ये हमारा बन जाएगा x3 and 2. सो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि अगर हम लोग कोई भी बीटा रेडिएशंस को देख रहे हैं कि वो एमिट हो रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से चेंजिंग आएगी. अब अगर हम लोग ये देख चुके हैं कि एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप लिया जिसका 3 एटॉमिक मास नंबर था एंड 1 एटॉमिक नंबर था, ठीक है, लेकिन अब वो 1 से चेंज होके 2 पे चला गया. और अगर हम 2 को देखें तो 2 किसका होता है, हीलियम का,
ठीक है, हीलियम 2 और उसका एक बेसिकली तो हमने 4 पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी हीलियम के आइसोटोप को हम डिस्कस करें, ठीक है। सो जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसका पता हम बाद में लगा सकते हैं जब हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि एटॉमिक मास नंबर कितना है एंड एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। तो बेसिकली बीटा रेडिएशन से एमिट करी थी, इसलिए वन टाइम इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होने की वजह से अब हाइड्रोजन के बजाय हीलियम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, and that question is, what information about the structure of nitrogen atom can be obtained from its nuclide? In what way atom in N14-7 is different from atom in N16-7? So basically हमें इसके स्ट्रक्चर का किस तरह से पता चल रहा है और क्या डिफरेंस आ रहा है N14-7 एंड N16-7। सो अगर हम देखें तो हमें ये साफ पता चल रहा है कि ये नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। आइसोटोप्स क्यों हैं? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ठीक है, दैट इज 7 बट एटॉमिक मास नंबर चेंज हो रहा है। इट मीन्स प्रोटॉन सेम रहे बट न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो गए, ठीक है। बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन नाइट्रोजन 7, ठीक है। अगर फर्स्ट केस में देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है तो 7 + 7 14 बन जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी जो है वो 7 है, ठीक है। बट इस केस में अगर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 ही रहे, बट यहाँ पे अब क्या हो गया कि 2 का इंक्रीज आ चुका है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 जो है वो इंक्रीज करके, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन N16-7 विल बी 9, ठीक है। सो इनके स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग आएगी कि एक के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 7 होंगे, एक के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 9 होंगे, ठीक है। और दोनों किस लिहाज से डिफर करें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंगली। इट मीन्स कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ही 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट है, एक का एटॉमिक मास नंबर 14 है जबकि दूसरे का 16 है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।